गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर हमें ठंडा रखता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या है बिजली का बिल। यानी एसी चलाना जेब पर भारी पड़ता है। कई लोग कुछ देर के लिए एसी को चलाकर उसे बंद कर देते हैं और Please कुछ लोग कहते हैं कि वो 2 subscribe घंटे and के बाद follow एसी बंद कर देते my हैं, YouTube लेकिन फिर भी channel उनका बिजली का बिल Chan ज्यादा क्यों Hussain। आता है। और ये शिकायत बहुत लोगों की रहती है कि एसी थोड़ी देर चलाने के बावजूद भी उनका बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। तो आइए जानते हैं कि एसी थोड़ी देर चलाने के बावजूद भी हमारा बिजली का बिल ज्यादा क्यों आता है। अब ज्यादातर लोगों के बेडरूम में एसी लगा होता है और रात को सोते समय या जरूरत न होने पर वो एसी को रिमोट से बंद कर देते हैं और वो एसी को मेन स्विच से बंद नहीं करते हैं। और यही एक छोटी सी गलती आपका बिजली का बिल काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल एसी के पीसीबी बोर्ड में एसी को ऑन ऑफ करने वाले रिले स्विच खराब होने की वजह से इंडोर यूनिट तो बंद हो जाता है, लेकिन आउटडोर यूनिट चलता रहता है। जब आप रिमोट पर ऑफ बटन दबाते हैं तो एसी की लाइट बुझ जाती है और आपको लगता है कि एसी बंद हो गई है, लेकिन रिमोट से बंद करने के बाद भी एसी में बिजली जारी रहती है। ऐसे में अगर एसी का रिले स्विच खराब हो जाता है तो आउटडोर यूनिट हमेशा चलता रहेगा और आउटडोर यूनिट बाहर होने की वजह से आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका एसी ऑन है या ऑफ, और लगातार वो बिजली खा रहा होता है। और इस कंडीशन में अगर आप एसी का कम इस्तेमाल भी करते हैं तब भी आपके बिजली का बिल काफी ज्यादा आएगा। और इस चीज से बचने के लिए आपको एसी को रिमोट से बंद करने के बाद उसे मेन लाइन से बंद करने की आदत भी आपको डालनी चाहिए। एसी को मेन लाइन से बंद करते ही उसमें करंट जाना बंद हो जाएगा और अगर उसके रिले स्विच में गड़बड़ी आ गई है तो आउटडोर यूनिट में लगा कंप्रेसर काम नहीं करेगा और कंप्रेसर लगातार चलते रहने की वजह से उसके खराब होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में आपके बिजली के बिल के साथ साथ कंप्रेसर को ठीक कराने की भी दोहरी मार पड़ सकती है। तो एसी को रिमोट से बंद करने के बाद उसे मेन लाइन से या मेन स्विच से बंद जरूर करें।